नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं नोटपैड की सेकंड क्लास में। आज आपका नोटपैड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले नोटपैड को ओपन करते हैं। स्क्रॉल बार को नीचे करते हुए विंडो एक्सेसरीज पे आएंगे और यहाँ नोटपैड को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, मैं पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ फाइल के सारे ऑप्शन, एडिट के सारे ऑप्शन। अब मैं बताता हूँ फॉर्मेट के ऑप्शन, व्यू के ऑप्शन और हेल्प के ऑप्शन। ओके, सबसे पहले आते हैं फॉर्मेट पर। जैसे मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी करके और यहाँ मैंने पेस्ट किया कंट्रोल वी करके, यानी कंट्रोल वी होता है बैन वाला। यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ वर्ड रैप को टिक कर देते हैं, तो हमारी जो लाइंस हैं वो हम नीचे देख सकते हैं। ठीक है, और हम इसको अनटिक कर देते हैं तो हमारा क्या है, आगे की ओर बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए दोबारा से यहाँ हम टिक कर देते हैं तो यहाँ नीचे वाला हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो नहीं होता है। यानी कि कैसे, जब फॉर्मेट के अंदर वर्ड रैप जो है टिक होता है तो हमारा स्क्रॉल बार शो नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो हमारा क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार शो होता है। यानी ऊपर से नीचे कर सकते हैं और नीचे से ऊपर कर सकते हैं। अगर जब हम इसको अनटिक कर देते हैं तो देखिए हमारे वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, यानी कि देखिए ये स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बार। इसको देखते हैं तो आगे पीछे देख सकते हैं हम इसे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसको टिक कर देते हैं, फिर आते हैं हम फॉन्ट पर। फॉन्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम अपनी लैंग्वेज को बदल सकते हैं। यानी कि फॉन्ट पे आके फॉन्ट की लैंग्वेज आपको जो पसंद आए आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये क्लिक किया, मैंने ये लैंग्वेज ले ली। तो दोस्तों ये अच्छी लग रही है तो मैं इसको ही रहने देता हूँ। उसके बाद क्या है, फॉन्ट पे दूसरी बार आते हैं और यहाँ फॉन्ट से क्या होता है, फॉन्ट से होता है आपका जो लैंग्वेज है उसका राइटिंग चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं फॉन्ट स्टाइल पर। जैसे इस समय क्या है, ये काफी पतला दिखाई दे रहा है, आपको चाहिए मोटा, तो आप क्लिक करते हैं और ये काफी मोटा हो चुका है। अब यहाँ पे इतना मोटा नहीं हो पाया, लेकिन मैं दूसरी फॉन्ट स्टाइल लेता हूं, यानी कि दूसरा मैं फॉन्ट सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके फॉन्ट पे क्लिक करता हूं और यहाँ मैं रेगुलर क्लिक कर देता हूं, तो देखिए सीधा हो गया। फॉन्ट स्टाइल से क्या होगा कि आपकी स्टाइल चेंज होती है। ओके, देखिए उसके बाद हम आते हैं साइज पर। यानी जो हमारा सबसे पहला साइज होता है वो होता है 8 और सबसे बड़ा साइज होता है, यानी सबसे लास्ट वाला जो होता है वो होता है 72। यानी स्मॉलर साइज 8 और लार्जेस्ट साइज क्या होता है, 72 होता है। ओके, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसा हमें साइज चाहिए होगा उस साइज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं ओके कर देता हूं। ठीक है, देखिए साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। अब आते हैं अगले ऑप्शन पर। जिस तरह से आप लेते जाएंगे उसी तरह से आपकी स्क्रिप्ट जो है चेंज होती जाएगी। देखिए अब मैंने ये लेता हूं तो इसकी देखते हैं, अभी इसकी नहीं हुई है लेकिन इसकी देखते हैं एक बार। देखिए इसकी हुई चेंज और देखिए चेंजिंग हुई थोड़ी बहुत। अब उसके बाद क्या है, व्यू पे आते हैं। यानी कि फॉर्मेट के अंदर केवल दो ही ऑप्शन होते हैं, वर्ड रैप और फॉन्ट। मैंने फॉन्ट बता दिया, फॉन्ट स्टाइल बता दिया, साइज बता दिया। यानी कि फॉन्ट से आपकी लैंग्वेज चेंज होती है, राइटिंग चेंज होती है। फॉन्ट स्टाइल से आप उसको पतला या मोटा कर सकते हैं या तिरछा कर सकते हैं। और साइज जो होता है आप उसमें छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या है, आपका 8 दिखाई दे रहा है
लेकिन आप करना चाहें 1 टाइप करके आप छोटा कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। देखिए 1 टाइप करने के बाद आपका कैसा आ रहा है यहाँ पर। और आप करना चाहें तो सबसे बड़ा कर सकते हैं 1638, ओके करते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा साइज हो चुका है ये, यानी कि आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो बैग आता हूं मैं और इसको मैं छोटा करता हूं, 1638 से 14 करता हूं। देखिए छोटा हो गया। उसके बाद आते हैं व्यू पर। व्यू का क्या होता है, जूम ऑप्शन आता है। जूम इन देखिए कितना कर सकते हैं हम, और करना चाहें तो और कर सकते हैं। यानी कि आपका जो है जूम इन आपका बहुत हो सकता है। और एक बार इसे फाइनल करके देखते हैं। वन 150 हो गया। उसके बाद जूम इन करते हैं 160, 170, 180। आप ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम जूम आउट पर। इसको छोटा करने का काम होता है, यानी कि यहां जूम आउट से आप छोटा कर सकते हैं, जूम इन से आप बड़ा कर सकते हैं। रीस्टोर डिफॉल्ट जूम, जैसा पहले था आप वैसा करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ओ प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। पहले था ये वाला, तो आप कंट्रोल ओ प्रेस कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेटस बार पर। स्टेटस बार क्या होता है, आपका नीचे का जो ऑप्शन होता है वो होता है स्टेटस बार। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो वो क्या है, गायब हो जाएगा। आप इसको टिक कर देंगे तो आपका हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या होता है इसमें, ये वाला जो होता है ये आपका स्टेटस बार होता है। फिलहाल में आप यहाँ गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको अनटिक कर दिया है। अब देखिए अब कहीं हाईलाइट हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है ना। तो अब मैं टिक करता हूं और टिक करने के बाद इसको देखता हूं तो यहां पर, ठीक है, ये गायब हो जाता है और आ जाता है। अब आते हैं हेल्प। हेल्प का ऑप्शन लेते हैं, व्यू हेल्प देखते हैं। व्यू हेल्प का मतलब होता है जैसे आपने कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ भूल गए पॉइंट, तो आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। गेट हेल्प विद नोटपैड इन विंडो, ओके। आप यहां सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ नेट की आवश्यकता होगी। आप नेट से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले ऑप्शन पर, सेंड फीडबैक। अगर आप इसको फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कि आपका फीडबैक कैसा रहा, इसके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस अच्छा है या नहीं है, आपको कैसा लगा। आप इसमें गुड, नाइस, कुछ भी देना चाहें वो दे सकते हैं, ओके। उसके बाद आते हैं अबाउट नोटपैड। जैसे दोस्तों मैंने MS पेंट के अंदर अबाउट MS पेंट आया था, उसी तरह से इसमें भी अबाउट नोटपैड आया है। इसको मैं टिक करता हूं तो टिक करने से क्या होगा, इसमें यह बताएगा कि आपकी जो विंडो है कौन सी है इसके अंदर। तो देखिए विंडो 10 है इसके अंदर, ठीक है। अब यहां आपका क्लास समाप्त होता है। आपका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, और इसमें आपको नोटपैड की पूरी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, प्रदान कर दी है। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।